गुड मॉर्निंग क्लास। इसके पहले वाले वीडियो में बेटा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। ये है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे सामने यहाँ पर 3 पॉलिनोमियल दे रखी है। इन तीनों ही पॉलिनोमियल को हमको आपस में प्लस करना है। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। पहली जो पॉलिनोमियल है आपकी वो है x+3y। अब इस फर्स्ट वाली पॉलिनोमियल में हम प्लस करेंगे सेकेंड वाली पॉलिनोमियल को, तो 1 - 4x - 3y। और सेकेंड वाली पॉलिनोमियल के साथ में प्लस करेंगे हम थर्ड वाली पॉलिनोमियल को, 2x + y - 7। तो सबसे पहले तो क्या करना है, जो भी पॉलिनोमियल आपको दे रखी है बेटा, जो भी पॉलिनोमियल आपको दे रखी है उन पॉलिनोमियल के बीच में प्लस का साइन लगा देना है। उसके बाद में जैसे ही आपने इनके बीच में प्लस का साइन लगा दिया, अब आपको लाइक टर्म की ग्रुपिंग करना है। मतलब जो लाइक टर्म है उनको पास पास में लिख लेना है। तो इन तीनों ही पॉलिनोमियल में कौन कौन सी टर्म लाइक टर्म है, तो एक तो x -4x और 2x। इन तीनों ही टर्म का जो वेरिएबल है वो x है और उसकी पावर भी 1 है। तो इसका मतलब ये तीनों टर्म लाइक टर्म है। तो पहले तो हम इन तीनों ही टर्म को लिख लेंगे, x - 4x + 2x। इसके बाद में एक ये टर्म प्लस का 3y, एक ये टर्म माइनस का 3y और एक ये प्लस का y। ये तीनों टर्म भी बेटा लाइक टर्म है क्योंकि इनका वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है। तो इनको भी साथ साथ में लिख लेंगे, प्लस का 3y माइनस का 3y और प्लस का y। अब इनके अलावा ये कांस्टेंट टर्म बची हुई है बेटा, एक तो प्लस का 1 और माइनस का 7। तो अब जो है इन कांस्टेंट टर्म को हम लिख लेंगे, तो प्लस का 1 और माइनस का 7। ठीक है। तो इस टर्म में क्या किया है हमने, सेकेंड वाली टर्म में हमने जो लाइक टर्म है उनको पास पास में लिख लिया है। अब लाइक टर्म को पास पास में लिखने के बाद में, मतलब लाइक टर्म की ग्रुपिंग करने के बाद में, अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो x - 4x, अब ये 1x में से 4x जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 3x। और साथ में आगे है 2x। हमने केवल अभी इसको सॉल्व किया है, x - 4x को। ठीक है। तो x - 4x को सॉल्व किया तो कितना बचेगा, माइनस का 3x प्लस का 2x, अब प्लस का 3y माइनस का 3y प्लस का y। अब ये प्लस का 3y है और यहाँ पर माइनस का 3y है, तो प्लस के 3y में से माइनस के 3y को हम कट कर सकते हैं, तो यहाँ पर केवल y बचेगा। और प्लस में 1 - 7। अब ये माइनस का 3x और प्लस का 2x, तो 2x प्लस का है, 3x माइनस का है, तो 2x में से 3x जाएगा बेटा, तो बचेगा माइनस का x। ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है और छोटा नंबर प्लस का है और बड़ा नंबर माइनस का है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का x। प्लस यहाँ क्या बचेगा, y, तो ये y। और 1 में से 7 को हम माइनस करेंगे तो प्लस का 1 है और माइनस का 7 है। बड़ा नंबर माइनस का है, छोटा नंबर प्लस का है, तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो +1 और -7 आएगा माइनस का 6। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इन तीनों पॉलिनोमियल को प्लस करने पर आपका जो सम आएगा वो सम आएगा माइनस का x प्लस का y -6। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन पे, 7th का बी वाला क्वेश्चन। और बी वाले क्वेश्चन में भी हमको 3 पॉलिनोमियल को प्लस करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन तीनों ही पॉलिनोमियल के बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। तो पहली पॉलिनोमियल है 9x² - 4x + 5 प्लस सेकेंड वाली पॉलिनोमियल है
माइनस का 3x² प्लस का 5x माइनस का 3, और थर्ड वाली पॉलिनोमियल है 4 माइनस 3x। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ब्रैकेट का साइन क्यों लगाया है? तो ब्रैकेट का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर दो साइन एक साथ में है, एक तो प्लस का साइन और एक माइनस का साइन, इसलिए बीच में मैंने ब्रैकेट लगाया है बेटा। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो 9x² माइनस का 4x प्लस का 5। अब इस ब्रैकेट को हमको ओपन करना है, तो ब्रैकेट ओपन तभी होगा जब इस बाहर वाले साइन का मल्टीप्लाई अंदर होगा तीनों ही टर्म में, इस वाली टर्म में, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में। तो प्लस का मल्टीप्लाई जब माइनस में होगा तो हमको पता है कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, और टर्म आ जाएगी आपकी 3x²। फिर इस प्लस का मल्टीप्लाई किस में होगा? इस प्लस वाले साइन में। तो प्लस इंटू प्लस, इंटू कहाँ पर है? ये जो ब्रैकेट है ना बेटा, यही मल्टीप्लाई का साइन होता है, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो प्लस इंटू प्लस, तो प्लस इंटू प्लस क्या आएगा? प्लस, और 5x, और फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और ये आ जाएगा 3। तो ये ब्रैकेट जो लगाया है आपने, इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए इस बाहर वाले प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और साथ में है प्लस का 4 और माइनस का 3x। ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन हो गया है सेकेंड वाली स्टेप में, इस वाली स्टेप में ब्रैकेट ओपन हो गया है। अब हम क्या करेंगे? लाइक टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे, जो भी लाइक टर्म है उनको पास पास में लिख लेंगे। तो एक तो 9x², ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों लाइक टर्म है, तो इनको पास पास में लिख लेंगे। अब इसके बाद x² वाली कोई टर्म है क्या? तो x² वाली कोई भी टर्म नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे x वाली टर्म। तो एक ये x वाली टर्म है माइनस का 4x, एक ये x वाली टर्म है प्लस का 5x, और एक ये वाली टर्म जो है वो भी x वाली टर्म है माइनस का 3x। तो इन तीनों ही टर्म को हम पास पास में लिख लेंगे, माइनस का 4x प्लस का 5x और माइनस का 3x। अब इसके बाद में जो टर्म्स बचती है वो कांस्टेंट टर्म है, एक तो प्लस का 5, माइनस का 3 और प्लस का 4। तो आखिरी में बेटा हम इन कांस्टेंट टर्म को भी लिख लेंगे। तो प्लस का 5, माइनस का 3 और प्लस का 4। आगे सॉल्व करते हैं। 9x² माइनस 3x², तो 9x² में से 3x² जाएगा तो बचेगा बेटा 6x²। ठीक है। अब फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 4x और प्लस का 5x, तो 5x प्लस का है, 4x माइनस का है, तो 5x में से 4x को माइनस करेंगे तो बचेगा प्लस का 1x, और साथ में है माइनस का 3x प्लस, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2 और प्लस का 4, 6x²। अब यहाँ पर 1x प्लस का है और 3x माइनस का है, तो 1x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 2x प्लस ये 2 और 4 को हम प्लस करेंगे तो आएगा 6, और इस प्रकार यही हमारा क्या हो जाएगा? सम। इन तीनों ही पॉलिनोमियल का सम हो जाएगा बेटा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का बी वाला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बी वाले क्वेश्चन के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सी वाले क्वेश्चन पे। यहाँ भी हमको 3 पॉलिनोमियल दे रखी है बेटा, इन तीनों ही पॉलिनोमियल को हमको आपस में प्लस करना है। तो चलिए प्लस करते हैं। 20a प्लस b माइनस सी, ये पहली पॉलिनोमियल, प्लस a माइनस 20b प्लस c, ये दूसरी पॉलिनोमियल, प्लस a
प्लस बी माइनस 20c, ये हो गई आपकी तीसरी पॉलिनोमियल। तो पहली वाली स्टेप में हमने क्या किया है, जो भी तीनों पॉलिनोमियल दे रखी है उनके बीच में हमने प्लस का साइन लगा दिया है। ठीक है, अब प्लस का साइन लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी लाइक टर्म्स हैं उनकी ग्रुपिंग कर लेंगे, मतलब उनको पास पास में लिख लेंगे। तो हम देखेंगे कि इन तीनों ही पॉलिनोमियल में कौन कौन सी टर्म लाइक टर्म है। तो एक 20a, 1a और ये 1a, ठीक है, ये तीनों लाइक टर्म है। 20a प्लस 1a प्लस 1a, इसके बाद में प्लस का 1b माइनस का 20b और प्लस का 1b, ये तीनों भी लाइक टर्म है, तो इनको भी साथ साथ में लिख लेंगे। प्लस का 1b माइनस का 20b और प्लस का 1b, इनको साथ साथ में लिख लिया है। क्या इसके अलावा भी कोई लाइक टर्म है? हाँ, इनके अलावा भी लाइक टर्म है, माइनस का c प्लस का c और माइनस का 20c, ये तीनों भी लाइक टर्म है बेटा। तो माइनस का c प्लस का c और माइनस का 20c, ये तीनों लाइक टर्म को भी हमने पास पास में लिख लिया है। अब लाइक टर्म की ग्रुपिंग करने के बाद में हम क्या करेंगे, लाइक टर्म को प्लस माइनस करेंगे, क्योंकि हम लाइक टर्म को ही प्लस माइनस कर सकते हैं, इसलिए हमने लाइक टर्म को ही पास पास में लिखा है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो तीनों टर्म है वो लाइक टर्म है तो इनको ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 20a प्लस 1a प्लस 1a, तो 20a प्लस 1a 21a और 1a 22a, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22a। ठीक है, अब इन तीनों टर्म को हम प्लस माइनस करेंगे, तो ये 1b प्लस का और ये 1b भी प्लस का, तो मतलब ये 1b और 1b कितना हो जाएगा, प्लस का 2b, और 2b के साथ में ये जो है ये माइनस का है, तो इसको हम लिख लेंगे माइनस का 20b। ठीक है, अब इसके बाद ये जो थर्ड पॉलिनोमियल है, मतलब ये जो लास्ट वाली जो तीन टर्म है, इनको अपन प्लस माइनस करेंगे। तो बेटा ये जो प्लस का c है और ये माइनस का c है, ये आपस में कट जाएंगे, प्लस के c से माइनस का c कट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 20c। ठीक है, अब केवल हमको इस दोनों टर्म को सॉल्व करना बाकी है, तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 22a और ये 2b में से 20b को माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 18b और माइनस का 20c, और इस प्रकार ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 के सी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन।